हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर मूल्यांकन कार्यपत्रक 5 विषय विज्ञान कक्षा 9 हमारी डेट 16 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस कार्यपत्रक में भी आपका जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 10 प्रश्न दिए गए हैं। हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। तो 10 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट है, टेस्ट है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही छाट कर गोले के सामने जो सही है उसके सामने भरना है आपको। ठीक है, उसको काला करना है। चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट से, पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। इनमें से आपको बताना है जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति का जो मेन एलिमेंट होता है, घटक होता है, वो क्या होता है? स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज या फिर ए और सी दोनों, स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों। तो हमें पता है, ये हमने पढ़ भी चुके हैं हम इसको। जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। मतलब जो सी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, फलों और फूलों में रंग किस लवक प्लास्टिड द्वारा प्रदान होते हैं? आपको ये बताना है। तो देखो, जो फल आपको पता है, जो पत्ते हैं वो तो हरे किसके कारण होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के कारण होते हैं। तो ये तो है नहीं। फिर बोला क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से क्या होता है? जो रंग आते हैं ना फूल को, ये हरा होता है, पीला, नीला, और सो ये क्या बोलते हैं उसको, लाल, इस तरीके के होते हैं जो फल और फूल होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है ना। हरे पत्ते क्यों होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और जो आपके फल और फूल जो रंग होता है इनके अंदर, वो होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन प्याज की कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन कपोल चीक कोशिका में नहीं होता? आपको बताना है जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में जो चीक सेल होता है, हमारा जो चीक सेल होता है ह्यूमंस का, उसमें तो नहीं होता ये, लेकिन प्याज की कोशिका में होता है। ऐसा इन चारों में से क्या है, ये आपको बताना है। पहला है कोशिका भित्ति, फिर है केंद्रक, तीसरा है कोशिका द्रव और फिर है प्लाज्मा झिल्ली। बताइए इन चारों में से क्या होता है प्याज की कोशिका में लेकिन कपोल चीक कोशिका में नहीं होता? तो क्या नहीं होता? तीसरे का आंसर उत्तर क्या होगा? कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, चीक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती लेकिन प्याज की कोशिका में होती है। तो प्रश्न नंबर 3 का क्या, कौन सा विकल्प सही होगा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, यदि हम लाल रक्त कणियों को निम्नलिखित विलयन में रख दें तो किस विलयन में कोशिकाओं का आकार बढ़ जाएगा? तो आपको क्या बताना है? देखो, मान लीजिए आप क्या करोगे, इन 4 आपको विलयन दिए हुए, इन चारों विलयन में से किसके अंदर आप लाल रक्त कणिका को डालोगे कि इनका जो आकार है वो बढ़ जाए? तो किस में बढ़ता है बताइए? अति प्रासरणदाबी, अल्प प्रासरणदाबी या फिर दोनों में या फिर समप्रासरणदाबी में? तो ये हमने पढ़ा था, बढ़ जाता है। हमने वो किशमिश वाला भी पढ़ा था ना उदाहरण, आपको ध्यान हो तो वो वाले लेक्चर हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। तो किस में होता है? प्रश्न नंबर 4 में क्या होगा? जो अल्प प्रासरणदाबी होते हैं उसके अंदर है जो आपका ये आकार है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिका का उदाहरण है लेकिन पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करता? क्या कह रहा है ये यहाँ पे? देखो, एक मिनट, चलिए तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्या कह रहा है ये? जो एक कोशिका का उदाहरण, जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है लेकिन अपने आप में वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है। ठीक है, सारे काम करता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, लेकिन आपको बताना क्या है? एक कोशिका तो है लेकिन अपने आप में एक पूर्ण जीव नहीं है, पूरा कंप्लीट जीव नहीं है, वो पूरी तरह कार्य नहीं करता, ऐसा आपको बताना है। आपको पता है जो अमीबा है, अमीबा क्या होता है? एक कोशिका से बना होता है लेकिन अपने आप में एक पूर्ण जीव है ना? तो ये तो नहीं होगा, इसने पूछा है पूर्ण जीव नहीं होना चाहिए, एक कोशिका होनी चाहिए। ठीक है, तो एक है ये अमीबा, इसमें भी है और इसमें भी, ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। और पैरामीशियम भी हमें पता है एक कोशिका होता है लेकिन ये भी पूर्ण जीव की तरह काम करता है। लेकिन जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, WBC, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक कोशिका का उदाहरण है लेकिन पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करती। तो प्रश्न नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में समलिखित नहीं है? इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है इसके अंदर। तो एक देखो, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन किस जो बनता है प्रोटीन, उसमें कौन कौन नहीं होता?
खुरदरी ईआर जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी ईआर राइबोसोम और गोल्गी अपकरण। आपको ये पता है राइबोसोम तो सीधे सीधे आपके प्रोटीन से संबंधित है, ये तो होगा नहीं, इसने ये बोला है कि कौन सा नहीं है, ये तो इससे संबंधित है, ये आंसर तो होगा नहीं। फिर देखो खुरदरी और चिकनी, खुरदरी में भी होता है, ठीक है, और गोल्गी अपकरण में भी होता है। सिर्फ जो चिकनी ईआर है ना, इसके अंदर ये आपके प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं होता, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 का क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 है आपका, एक ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो आपको पता है जो कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, तो उस विभाजन वो ऐसा कौन सा विभाजन होता है जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, आधी आधी हो जाती है। उस कोशिका विभाजन को हम क्या कहेंगे? समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, दोनों ए और बी, या फिर उत्तरों में से कोई भी नहीं। तो अर्ध में जो आधे में बांटता है ना, वो क्या होगा? अर्ध से ही पता लग गया ना, आधा है तो अर्ध आ जाएगा, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं जो आपकी, जिसमें विभाजन के बाद जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी हो जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। क्लियर। आगे है प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, आत्मघाती थैली क्या होती है? गोल्गी अपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड। ये तो आप सबको याद होगा, रट गया होगा, क्योंकि उस दिन भी हमने वर्कशीट पे और ये मैंने आपको बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है हर बार, ठीक है। तो सी जो ऑप्शन है लाइसोसोम, इस पे हम लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, सी लाइसोसोम। क्लियर। अब बचता है 9वां और 10वां प्रश्न। तो 9 और 10 प्रश्न में क्या कह रहा है ये आपको कि 9 और 10 प्रश्न के लिए 2 कथन आपको दिए गए हैं, एक अभिकथन होगा और दूसरा कारण होगा, ठीक है। 2 कथन, एक कथन का नाम है अभिकथन, दूसरा कथन है कारण। तो इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है आपको, और ABCD इन 4 ऑप्शन में से आप एक सही उत्तर छांटना है। ए ऑप्शन में क्या है? अगर ए और आर दोनों कथन आपके सत्य हैं और जो आर है ना, ये इसकी सही व्याख्या करता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन क्या है? अगर दोनों सत्य तो है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और अगर आपका एक सत्य है लेकिन एक गलत है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में क्या? ए गलत है लेकिन आर सत्य है, ये क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है। पहला है 9वां प्रश्न आपका कि जो विषाणु है, वायरस है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव है। देखो जो वायरस होता है ना, तो वो प्रोकैरियोटिक होता है, ना ही वो यूकैरियोटिक कोशिक जीव होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया पहला तो गलत। फिर ये कहता है कारण, विषाणु केवल अपने होस्ट मेज़बान में जीवित होता है। तो वायरस के बारे में, जो विषाणु के बारे में मैंने आपको शायद बताया भी था पहले, कि ये अगर अपने आप में है, मतलब किसी के अंदर है, ये इनको कोई शरीर मिल रहा है तो वो जीवित हैं, अदरवाइज़ ये क्या है? ये मृत होते हैं। अगर इसको हम पौधे या जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, जानवर हैं, मतलब इसको शरीर चाहिए होता है, ये तभी जीवित रहता है, वरना ये मृत ही होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर विषाणु ने तो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना यूकैरियोटिक, अभी तो मैंने बताया ना, यहाँ लिखा था प्रोकैरियोटिक कोशिक जीव होते हैं विषाणु, लेकिन मैंने क्या बोला था कि ना ये प्रोकैरियोटिक होते हैं ना यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये तो सही है। इसका मतलब ए गलत है और आपका जो आर ये सही है। तो ये किस में है? ए गलत है और आर सत्य है। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? डी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 1 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। 10th है फिर अभिकथन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। कारण, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखियो, देखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। पावर हाउस होता है ये सेल का, ठीक है। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी का निर्माण करता है, जो क्या देता है? ऊर्जा देता है ना। तो ये इसका कारण भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी बताता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? मतलब जो यहाँ पे बी लिखा हुआ है गलती से, इसको ए कर लेना, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बी लिखा है, यहाँ पे भी, ये आप ठीक कर लेना, ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका 9वां और 10वां प्रश्न। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।